नमस्कार। आज फिर से एक बार आपके सामने द्विघात समीकरण, जो कल हमने टॉपिक जो छोड़ा था पीछे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, परिभाषा और उसमें उसको हल करने की हमने एक विधि बता दी थी, गुणनखंड विधि। और आज इसका भाग 2 है और इसमें आप देखेंगे इसकी 2 अन्य विधियों को, जिसमें दूसरी विधि जो है वो है यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरी जो है वो है यहाँ पर द्विघाती सूत्र विधि। जैसा कि कल हमने बता चुके हैं कि व्यापक रूप इसका जो द्विघात समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx और प्लस c। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है एक, और इसकी सबसे बड़ी घात है 2। इसका मतलब ये हुआ इसमें x के 2 मान होंगे, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं इस समीकरण के 2 मूल कहें या फिर x के मान, बात एक ही है। तो इस तरह से यहाँ पर x के 2 मान होंगे, अर्थात इस समीकरण द्विघात समीकरण में उस समीकरण के 2 मूल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि को किस तरह से हल करते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर आपके सामने लेकर के हम चल रहे हैं, तो देखते हैं इसका। x² - 6x + 5 = 0, ये है सवाल, और इसको हमें करना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं पूर्ण वर्ग, तो यहाँ पर वर्ग हम पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस का b², ये होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, a² + b² + 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर अगर माइनस होता तो यहाँ पर हो जाता a² - 2ab + b²। चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो, जिन पर वर्ग चढ़ा हुआ है, लगा हुआ है, तो वो दोनों संख्याएं प्लस की ही होंगी, चाहे माइनस का वर्ग करना हो चाहे प्लस का वर्ग करना हो। लेकिन जो 2ab वाला पद होता है उसमें ही अगर माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस है तो प्लस आएगा। तो अब यहाँ देखें करना क्या है। तो पहला जो वर्ग है, यहाँ पर हमें 2 वर्ग ढूंढने हैं, a और b। तो यहाँ पर हम एक तो वर्ग आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसको x² लिख लेते हैं। अब हमें देखना है 2ab वाला पद, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस दिखाई दे रहा है। तो -2 इसमें से हम अपनी तरफ से निकालेंगे इसमें, तो 2 जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, क्योंकि हमें 6 ही रखना है, यहाँ पर ना कम होगा ना ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर 2 हमने निकाला तो यहाँ पर बचेगा 3, क्यों 2 × 3 = 6, पूरा होना है, कम ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर x। अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 तो इस सूत्र वाला मिल रहा है यहाँ पर, और a जो है जैसे x था तो a² था, तब यहाँ पर a आया था। उसी तरह से जब x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, और यहाँ पर b है तो b का स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर b वाला जो पद है वो है यहाँ पर 3। तो उतने का ही, यानी 3 है ना, तो इसी का वर्ग यहाँ पर हम जोड़ेंगे और इतने का ही वर्ग हम यहाँ पर घटाएंगे, और प्लस के 5 यहाँ पर लगे हुए हैं। एक बार फिर समझें, यहाँ पर इस तरह से ये इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर पहले हमें एक तो वर्ग निकल के आ जाएगा आसानी से, दूसरे वर्ग को देखना है। तो x² तो यहाँ पर है ही, माइनस लगा है, क्यों x² और यहाँ पर एक उससे कम घात वाला, तो उसमें देखना है आपको 2ab वाला पद। -2 सूत्र में होते हैं 2ab, तो 2 यहाँ से निकाल लें, कि यहाँ पर सम संख्या है तो इसमें से आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 निकाला तो यहाँ बचेगा 3, इसको ब्रैकेट बंद कर दें, x है ही, तो 2ab, तो 2 सूत्र वाले, x आगे लगाई हुआ है, और b का पद जो है वो है यहाँ पर 3। अब हमें चाहिए b², तो इसी का वर्ग यानी 3 का वर्ग जोड़ दें और 3 का ही वर्ग घटा दें।
हिसाब किताब बराबर है, क्योंकि हमें न कम करना है न ज़्यादा करना है, तो जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। और यहाँ पर प्लस का 5 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखेंगे तो इस सूत्र के आधार पर ये जैसे ये लिखा हुआ है तब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो एक्स माइनस, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर b का मान यहाँ पर 3 था, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पूरा सूत्र बना x और यहाँ पर माइनस b का मान था 3 का होल स्क्वायर। अब ये बचा, इसको लिख लेते हैं, तो माइनस 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 4 बराबर 0, ये हो गया। तो यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 5 था, तो माइनस के बचे यहाँ पर 4, 9 में से 5 गए, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, जैसा कल बताया था हमने, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, चिन्ह उसी का आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी है माइनस की संख्या, तो माइनस का चिन्ह, 9 में से 5 गए 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इसको वर्गांतर बनाएं, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने 9th में या 8th में, x, जी हटाओ यहाँ से, a में चल रहे तो a में ही लिख रहे, तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। वर्गांतर का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, एक कोष्टक में और दूसरे में a प्लस बी। तो वही सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा x मानते हुए चलें, या a, तो ये पूरा a, तो a स्क्वायर माइनस ये पूरा b, तो b का स्क्वायर, तो एक कोष्टक में घटा दें और एक में जोड़ दें, तो x माइनस 3 प्लस के 2, आगे पीछे कैसा भी कर लें, चाहे माइनस पहले लिख दें चाहे प्लस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 3 और माइनस का 2 बराबर 0। पहले हमने जोड़ दिया, जैसा सूत्र में मैंने माइनस पहले लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने पहले जोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो x माइनस 3, फिर यहाँ प्लस 2, फिर x माइनस 3, फिर यहाँ अगर प्लस लगाया तो यहाँ पे लगेगा माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर इकट्ठा कर लें इसको, तो x, ये दोनों घट जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इन दोनों को करेंगे तो x तो अकेला है और ये दोनों जुड़ करके माइनस के 5 बराबर 0। अब एक एक को करके 0 कर दें, जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा, इस माइनस को उधर भेजेंगे, तथा जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर हो गया यहाँ से 5। तो x के देख रहे हैं आप, दो मान निकल के आए यहाँ पर, एक x का मान 1 निकल के आया और एक दूसरा आया यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं द्विघात समीकरण था, और जैसा ही होता है द्विघात समीकरण के दो मान या दो मूल होते हैं, तो यहाँ पर दो मूल निकल के आ गए हैं, एक आया x बराबर 1 और दूसरा आया है 5। तो यहाँ पर दोनों के दोनों मान ये आ गए हैं। अब एक दूसरा सवाल और देख रहे हैं यहाँ पर, एक और इसी पर आधारित। अब की बार देखेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है यहाँ पर सम थी, अब की बार लेंगे यहाँ पर विषम संख्या और देखते हैं क्या होता है। एक और देख रहे हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये है। तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो समस्याएं हैं और उनको देखें एक बार। पिछले सवाल में एक्स स्क्वायर के आगे गुणांक नहीं था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 है गुणांक में, यहाँ पर 1 है गुणांक में, पिछले में सम था और यहाँ पर है विषम संख्या। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जब आप पूर्ण वर्ग बना करके किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक नहीं होना चाहिए,
गुणांक का मतलब एक होना चाहिए, कोई गुणांक का मतलब एक के अलावा कोई संख्या है तो उसको यहाँ से हटाएं, प्लस का 1 होना चाहिए गुणांक में। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ से क्या करें, जो गुणांक में लिखा हो इसके वही कॉमन ले लें। तो यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं कॉमन, तो एक्स स्क्वायर और प्लस, जब हमने यहाँ पर 2 कॉमन निकाले हैं तो चूंकि यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो जो कॉमन निकालेंगे तो वो जाएगा पूरा का पूरा भाग में, और यहाँ पर x और माइनस 2 का भाग इसमें 6 में देंगे तो ये आ जाएगा 3 और बराबर 0। इस 2 को हटाएंगे और ये जाएगा उधर, पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा गुणा में है इधर, उधर जाएगा तो भाग में, और 0 के भाग में जब देंगे 2 का जब 0 में भाग देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाने लायक ये अब हो गया है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे ज़रा देखें एक बार। तो एक्स स्क्वायर तो ये रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है उससे कम घात एक है यहाँ पर यानी x। तो यहाँ से देखना है हमें 2ab वाला पद, और इसी के आगे चिन्ह भी देखना है, तो ये है किसका, प्लस का। तो यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ये लगेगा यहाँ पर। देखें तो एक्स स्क्वायर तो निकल के आ गया। अब 2 देखना है, तो 2 यहाँ से कॉमन लेने हैं, जब ये कॉमन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ज़बरदस्ती कॉमन निकालना है, निकाल लो वही कॉमन। तो यहाँ पर 1/2 तो है ही, जब हमने ऊपर से 2 कॉमन लिया है, जबकि ऊपर था ही नहीं कॉमन, तो ये आएगा बट्टे में 2, जैसा कि यहाँ भी हुआ था। जब कॉमन नहीं मिलता है तो वो संख्या जो कॉमन ली जाती है वही बट्टे में यानी हर में पहुँच जाती है, और पीछे x -3 और बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। आगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में बचा 1/4 x -3 = 0। ये सवाल बिल्कुल वही है जैसा पीछे हुआ है, लेकिन अंतर सिर्फ उतना है कि यहाँ पर पिछले सम संख्या थी और यहाँ पर आ रही है विषम। दूसरा एक्स स्क्वायर का गुणांक उसमें बिल्कुल कुछ नहीं था यानी 1 था, और यहाँ पर है 2। तो ऐसे सवालों में एक्स स्क्वायर का पहले गुणांक घटाएं, वहाँ पर गुणांक 1 करें प्लस का, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ें जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब बिल्कुल पिछले की तरह हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये a का मान है और ये रहा यहाँ पर b का मान, तो 2 और आगे ये है ही, तो 2ab। तो यहाँ पर b का मान कितना है, 1/4। तो इसी का वर्ग आप जोड़ दें और इसी का वर्ग घटा दें, ये हो गया। अब पीछे चल रहा था आपके साथ में -3 और, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 1/4 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और -3। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग बन गया किसका, x। यहाँ पर जो चिन्ह लगा है 2ab वाले पद में, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस हो गया, और यहाँ b का मान था 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस, इसका जब वर्ग करेंगे तो 1/16 हो गया, माइनस यहाँ पर ये 3 है बराबर 0 है। ये इस तरह से हो गया यहाँ पर। अब इस भिन्न को जरा सॉल्व करें पहले। तो यहाँ पर माइनस का 1/16 और माइनस का 3 और बट्टे में 1, जब इसका लास आ जाएगा 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस और 16 तिया 48, ये हो गया माइनस का 49/16 हो जाएगा। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया 49/16 और बराबर में 0। इस तरह से हुआ ये। आगे देखें तो यहाँ पर x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस इसको भी जरा वर्ग बनाएं, तो ये बन जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, यानी 7/4
4 का होल स्क्वायर और बराबर में 0। तो ये फिर पिछले की तरह वर्गांतर बन गया, तो एक में कोष्टक में जोड़ दें और एक में घटा दें। तो x प्लस 1/4 माइनस 7/4, चाहे माइनस आगे लगा लें पहले, चाहे प्लस लगा लें, कोई दिक्कत नहीं उससे। 1/4 और प्लस का 1/7 और इक्वल टू 0। तो एक बार इसको इकट्ठा करें, वो यहाँ पर गलत लिख गए कुछ, 7/4 है यहाँ पर। x प्लस 1/4 माइनस 7/4, x प्लस 1/4 और प्लस 7/4। तो यहाँ पर पूरी भिन्न हल करके इतने को इकट्ठा कर लें संख्या को, क्योंकि संख्या को ही हमें उधर पहुँचाना है, x का मान निकालना है। तो x को अकेला करना है, तो यहाँ पर अकेला है, अकेला ही रहने दो उसको। तो यहाँ पर देखेंगे 4 इसका लासा आ जाएगा, इन दोनों को सेम है। और यहाँ पर क्योंकि हर समान है तो ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, 1 - 7। और यहाँ पर x प्लस यहाँ पर लासा 4, हर यहाँ पर भी समान है तो ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो। तो x यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, तो माइनस प्लस माइनस। और दूसरा x प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और 7 8/4 बराबर 0। काट पीट कर लो इसकी, तो x माइनस 3/2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पर x प्लस 2, 4 दूनी 8। अब यहाँ से जब अब एक एक को 0 कर लेते हैं यहाँ पर, जब x माइनस 3/2 बराबर 0, तो यहाँ से इम्प्लाई दैट x बराबर हो जाएगा 3/2। एक मान निकल के आ गया यहाँ से। तो एक बार जब तथा जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अतः x बराबर -2, 3/2, यही दोनों इसके मान हैं यहाँ पर x के, यहाँ पर ये दोनों मान हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप इस तरह से द्विघात समीकरण की दूसरी विधि, यानी द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि, यानी कि पूर्ण वर्ग बना करके समीकरण को हल करना, तो इस तरह से आप इसमें सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 तरह के सवाल बताए, एक में जब 2ab वाले पद में 2 कॉमन ना आ रहा हो, यानी विषम संख्या हो और सम संख्या हो, तो ये दोनों पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं। और इसके अलावा अगर कोई और समस्या हो तो यहाँ पर कमेंट करना और बताना हमें। इससे आगे का वीडियो जो है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।